नमस्कार। आज हमारा देश 21वीं सदी में जहाँ भी है वो बहुत ही संघर्ष के बाद पहुँचा है। पहला संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरा संघर्ष देश में कोई तकनीक नहीं थी। कैसे न कैसे करके देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के भविष्य का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। भारत के लिए आज़ादी मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उसके बाद बड़े बड़े देशों से भारत को धमकियां मिला करती थी। फिर इसी दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने भारत देश को अपने कंधे पर रखकर आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। आज 21वीं सदी में भारत जहां भी है उनके बहुत बड़े योगदान के बाद है। मैं आपसे बात कर रही हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी वजह से अपना भारत नॉर्थ अमेरिका, रशिया, इन सब बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाता है। क्योंकि पहले के समय भारत में कोई तकनीक ही नहीं थी, जिस वजह से भारत की कोई इज्जत नहीं होती थी और किसी भी देश की वैल्यू उसकी टेक्नोलॉजी के लिए देखी जाती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश को तकनीक दी, मिसाइल दी, न्यूक्लियर वेपन दिया और साथ ही साथ भारत में तकनीक का आरंभ हुआ और उन्होंने अपने नेशन को न्यूक्लियर नेशन बना दिया। क्योंकि ये सब बातें बहुत गर्व की हैं, तो चलिए शुरू से एपीजे अब्दुल कलाम की बारे में जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ। उनका जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके माँ बाप कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनके पापा नाव चलाया करते थे, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चल सके। कलाम जी अपनी स्कूलिंग पास के ही गांव से किया करते थे, लेकिन जब उनकी उम्र 7 से 8 वर्ष की हुई तब एक बार की बात है कि रामेश्वरम में एक बहुत ही भयंकर साइक्लोन आता है, जिससे कि उनके पापा का सारा नाव उड़ जाता है और उनका बिजनेस एकदम से चौपट हो जाता है, और जिस वजह से उनके पास घर को चलाने के लिए पैसों की तंगी हो जाती है। इसी दौरान एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिता की सहायता करने के लिए न्यूज़पेपर, वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूज़पेपर और इमली बेचा करते थे और तकरीबन 8 साल की ही उम्र में उनके जीवन में संघर्ष आने शुरू हो गए थे। एक तो ऑलरेडी ही वह मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे और दूसरा उनको अभी से ही अपने घर के अंदर योगदान डालना पड़ता था। अनेकों मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और 8 साल की ही उम्र में स्कूल से पढ़कर आकर वे काम करने चले जाया करते थे। और द विंग ऑफ फायर के अनुसार, जो कि ऑटोबायोग्राफी है, जो कि अब्दुल कलाम ने खुद लिखी है, उनका ये कहना था कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ ही था, लेकिन बहुत खुशनसीब परिवार में पैदा हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता चाहे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर एपीजे अब्दुल कलाम की हर ज़रूरत को, हर चीज़ को समझा करते थे और साथ ही साथ उनको खूब सपोर्ट भी किया करते थे। उनकी मम्मी उन्हें कुरान की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी और अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही सिखाया करती थी कि क्या गलत है और क्या सही। इसी के साथ अब्दुल कलाम जी ने अपना हाई स्कूल रामनाथपुरम के स्वॉर्ड हाई स्कूल से पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने 4 साल के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की। सब डिग्री कंप्लीट होने के बाद अब्दुल कलाम जी इंजीनियरिंग करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें एडमिशन के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय 1000 बहुत बड़ी रकम होती थी, जिस वजह से उनकी बहन जोरा ने अपने सोने के कंगन बेच के अब्दुल कलाम जी की मदद की।
लेकिन अब्दुल कलाम जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उनको खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनको अपनी बहन के कंगन बेचने पड़े। जिसके बाद उन्होंने संघर्ष किया और एक प्रण लिया कि सबके इतने सपोर्ट और मेहनत के बाद मुझे कुछ बहुत ही बड़ा करना है, और जिसका जितना लिया है सबको वो वापस करना है। उन्होंने जिसका जो लिया था वो तो दे ही दिया, लेकिन उन्होंने भारत को बहुत ही ऊंचे मुकाम पर भी पहुंचाया। फिर MIT से इंजीनियरिंग करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चले गए, जो कि बेंगलोर में था। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वह एयरफोर्स में जाना चाहते थे, जिसके लिए वह देहरादून जाके उन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, जिसमें 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन होना था। 8 लोगों का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन 9वें नंबर पे अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, और मानिए तो उनका सपना ही टूट जाता है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। खुद के ऊपर उन्हें बहुत शर्म आ रही थी कि परिवार वालों ने इतना संघर्ष किया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो मकाम नहीं हासिल कर पाए। फिर कलाम जी ने एयरफोर्स का सपना ऐसे ही छोड़ दिया, और मानिए तो ऐसा कि उनकी किस्मत में एयरफोर्स में जाना लिखा ही नहीं था। फिर वे अपने प्रोफेशन इंजीनियरिंग में बिल्कुल सीधे चलते जा रहे थे, और बाद में इंडियन मिनिस्ट्री में इनका सिलेक्शन एज अ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट हो गया। फिर वह इंडिया में बहुत सारी जगहों पर गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, और फिर वो एज अ साइंटिस्ट देखते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे पीछे है, और वो देखते हैं कि इंडिया के पास खुद का कोई भी वेपन नहीं है और कोई सैटेलाइट भी नहीं है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भारत को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ती है। जिस वजह से जितने भी न्यूक्लियर देश थे, न्यूक्लियर देश मतलब जिन भी देशों के पास खुद के उनके न्यूक्लियर्स थे, ये सारे देश न्यूक्लियर नेशन, ये सारे ही भारत को बहुत ही नीची नज़रों से देखते थे, और उनकी नज़र में भारत की कोई वैल्यू नहीं थी। और अगर भारत के साइंटिस्ट कुछ भी एक्सपेरिमेंट या भी कुछ भी टेस्टिंग किया करते थे, तो ये सभी देश भारत को इसको करने से रोका करते, और नए नए रूल बना दिए जाते थे ताकि भारत पूरी तरह से डोमिनेटेड हो जाए। इस सब को देखते हुए भारत के सभी साइंटिस्ट, जिनमें कि APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, वो लोग इन देशों के अजीब से रूलों को ठुकराकर अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिससे कि भारत के पास खुद का हथियार हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी देश की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे उसके वेपन से ही होती है और उसकी टेक्नोलॉजी से ही होती है। क्योंकि इस मामले में भारत बहुत पीछे था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, काफ़ी ही मुश्किलों के बाद APJ अब्दुल कलाम ने भारत को उसका पहला मिसाइल दिया और बहुत ही सारे वेपन दिए, सैटेलाइट भी दिए, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी और बहुत ही सारे। और उनके ये संघर्ष इतने थे कि आपको इमेजिन करना भी मुश्किल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब APJ अब्दुल कलाम इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनके टीम के लीडर विक्रम साराभाई की मौत हो चुकी थी, जिनका इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा हाथ था, और उनके बिना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था। और साथ ही साथ अब्दुल कलाम जी के माता और पिता दोनों का मौत भी इसी दौरान हुआ था। और मानिए तो उस दौरान अब्दुल कलाम जी को हार्ट अटैक जैसा झटका लगा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया और भारत देश को सिर्फ मिसाइल ही नहीं बहुत कुछ दिया। और उनकी ही वजह से बड़े बड़े देश, भारत, रशिया, अमेरिका जैसे भारत को अब इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं।
अब्दुल कलाम जी के इस योगदान और इस संघर्ष के बाद वे भारत के प्रेसिडेंट भी बने। वो भारत के 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट भी रहे उनकी मेहनत के उस पर। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये सब बहुत ही आसान और अच्छा लगा होगा, लेकिन ये जो संघर्ष उन्होंने किए वो करना बहुत ही मुश्किल था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही कहा है कि फेल नहीं होता, फेल मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो इसी प्रकार अब्दुल कलाम जी ने हमें समझाया है कि सिर्फ संघर्ष कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। मुश्किलें तो हर रास्ते पर आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप अपना लक्ष्य देखते हुए आगे बढ़ते चलिए और मेहनत करते चलिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।